गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था प्रमाण के बारे में, ठीक है। एविडेंस क्या क्या एविडेंस थे, लेमार्क, डार्विन, ह्यूगो डे व्रीज, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने प्रमाण प्रस्तुत किए थे, ठीक है। पूरे हमने 11 प्रमाणों के बारे में आपको बताया, ठीक है। अब वो प्रमाण हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि जैव विकास क्या होता है, जैव विकास से संबंधित वैज्ञानिकों ने क्या प्रमाण प्रस्तुत किए, किन्हीं 4 प्रमाणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा और आपको कोई भी 4 प्रमाण लिखो, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स थे जिसके आधार पर जीवाश्मों की आयु का निर्धारण कर सकते हैं, जैसे कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 14 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है, ठीक है, रुबीडियम होता है, ठीक है। ये सारे क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक, जो कि क्या करते हैं, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने में सहायक, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं भौमिक समय सारणी क्या होता है, ठीक है। भौमिक समय सारणी या इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। भौमिक समय सारणी क्या होती है, ठीक है। अब भौमिक समय सारणी क्या है, पृथ्वी पर जो क्या है, पृथ्वी की लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हो गई थी, ये हमें मालूम है। मीन्स अगर हम इसकी आयु की बात करें कि पृथ्वी की आयु कितनी है, तो लगभग कितना, क्योंकि 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, तो इसकी अगर हम आयु कहें तो वो भी 4.5 अरब वर्ष पूर्व होगी, ठीक है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, ठीक है। भौमिक समय सारणी में इसके इतिहास को प्रारंभ से लेकर मुख्य 4 महाकालों में या 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। ये भौमिक समय सारणी, इसके अकॉर्डिंग पूरी भौमिक समय सारणी निर्धारित होगी, ठीक है। अब क्या है, भौमिक समय सारणी में क्या है, इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास की एक भौमिक समय सारणी का निर्माण किया है, ठीक है। और वो भौमिक समय सारणी क्या करती है, बताती है कि इतिहास के पृष्ठों की भांति जीवाश्मों के जो कालानुक्रम होता है, क्रोनोलॉजिकल स्टेज होती है, वो युगों से कैसे जैव विकास की एक स्थूल रूपरेखा का समावेश करती है, या कैसे किस तरीके से उसका समावेश किया जाता है, ठीक है। ये सारी क्या है, भौमिक समय सारणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसे जो इसको बांटा गया है 4 महाकल्प में, ठीक है, 4 महाकल्प, 4 महाकल्पों में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। महाकल्प क्या बोलते हैं, एरा, है ना। तो इसके 4 मुख्य क्या है, महाकल्प है, जो कि इसमें डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। जो हमारा पहला है प्रोकैम्बियम महाकल्प, जो पहला हमारा महाकल्प है वो क्या है, प्रोकैम्बियम महाकल्प, ठीक, या प्रीकैम्बियम बोलते हैं ना, प्रीकैम्बियम, ठीक है। अब ये पूर्व कैम्बियम जो है, कैम्बियन महाकल्प जो है, ठीक है, उसमें क्या बताया गया, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक। इसमें क्या है, लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व की लंबी अवधि का महाकल्प है, ठीक है। 4 अरब वर्ष पूर्व की लंबी अवधि का महाकल्प है, ठीक है, 4 अरब वर्ष का महाकल्प या एरा इसको कहा जाता है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ, जिसे 0.8 अरब वर्ष की अवधि का हेडियन महाकल्प भी कहा जाता है, ठीक है, हेडियन महाकल्प, ठीक है। इसके अंतर्गत और भी है, हेडियन महाकल्प जिसे कहते हैं, ठीक है, हेडियन महाकल्प, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है महाकल्प इसी में, वो क्या है, आर्कीजोइक, कौन सा है, दूसरा नंबर आर्कीजोइक, ठीक, आर्कीजोइक महाकल्प है। जो नंबर हमारा तीसरा है आर्कियन महाकल्प है, ठीक है, आर्कियन महाकल्प,
ठीक। जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, प्राजीवीय प्रोटीजोई। ठीक है, क्या है, प्रोटीजोई। प्रोटीजोई ये भी एक महाकल्प है। ठीक है, ये जो हमारा पहला महाकल्प था वो 0.8 ठीक है अरब वर्ष पूर्व था। ठीक है, मतलब इसका जो महाकल्प था वो इतने साल तक चला हुआ था। ठीक है, जो हमारा हैडियन महाकल्प है वो कितना चला था, 0.8 अरब वर्ष। ठीक, और जो दूसरा हमारा है 1.3 ठीक है, क्या है, 1.3 अरब वर्ष पूर्व चला था। ठीक है, मतलब इसका जो जीवन काल अगर हम कहें तो जीवन काल ये कब तक चला था आर्कियोजोइक का, 1.3 अरब वर्ष। ठीक, उसके बाद अगर हम आर्कियन की बात करें या आर्कियोजोइक की बात करें तो ये क्या है, 1.3 ठीक है, 1.9 ठीक है, आर्कियन का जो है 1.9 अरब वर्ष पूर्व था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, और जो हमारा 1.9 इसका है, ठीक है, और इसका भी 1.9 अरब वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके से ये धीरे धीरे कुछ महाकल्प चले थे। ठीक है, और महाकल्प, इसी महाकल्प में क्या था, जो हैडियन महाकल्प था, पृथ्वी में क्या था, जीवन इसमें नहीं था, मीन्स जीवन की उपस्थिति, हैडियन जो महाकल्प था इसमें जीवन की उपस्थिति नहीं थी, मीन्स जीवन पूरी तरीके से अनुपस्थित रहा था। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये अजीवी कल्प भी कहलाया। ठीक है, बाद में ये क्या कहला, अजीवी कल्प, क्योंकि इसमें जीवन विद्यमान नहीं था। ठीक है, उसके बाद आर्कियन कल्प में क्या हुई, धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई और पूर्व केंद्र की कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई, जिसमें आर्कियोजोइक महाकल्प। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे जीवाणुओं का निर्माण हुआ, यूनिसेल्युलर जो जीव थे या एक कोश के जीव थे उनका निर्माण हुआ। तो इस जोइक में या प्रोकैम्बियम महाकल्प में इन सब चीज़ों का धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट होता रहा। अब बाद में जब एक कोश की जीव बने तो उसके बाद फिर बहुकोश की जीवों का भी निर्माण हुआ, और बहुकोश की जीवों के निर्माण के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे जीवों का भी निर्माण हुआ जो कि क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले तो वहाँ थे नहीं, तो उसके क्या है, जीवाश्म का अध्ययन करने के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोकैम्बियम एरा में कौन किसका निर्माण हुआ और कितने जीवों का निर्माण हुआ, वो किस तरीके से थे। ठीक है, उसमें जीवन की उत्पत्ति संभव थी या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा महाकल्प है, जो हमारा दूसरा महाकल्प है, जो दूसरा महाकल्प है वो पूरा जीवी या पैलियोजोइक महाकल्प कहते हैं। क्या है दूसरा महाकल्प, पूरा जीवी। ठीक है, या क्या बोलते हैं, पैलियोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक एरा। ठीक है, क्या है, पूरा जीवी महाकल्प या पैलियोजोइक एरा इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी जिस तरीके से हमने अभी पहले पूर्व कैम्बियम में बताया, इसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे सब एरा बने। ठीक है, जिसके कारण कई सारे जीवों का धीरे धीरे निर्माण होता गया। ठीक है, उसमें क्या था, जो हमारा सबसे पहला जो जीव बना, ठीक है, या जो पहला सब महाकल्प बना, उसमें क्या आता है, जो हमारा पहला वर्ग बना वो कैम्बियम कल्प था। ठीक है, क्या था, कैम्बियम। ठीक, कैम्बियम कल्प था, कल्प या एरा था। ठीक है, जो हमारा दूसरा बना, दूसरे वाले में क्या हुआ, ओडोविसियन। ठीक है, क्या है, ओडोविसियन कल्प। ठीक है, तीसरा जो हमारा एरा था, तीसरा एरिया में क्या था, पर्मियन कल्प था। क्या था, पर्मियन कल्प। ठीक है, और नंबर चौथे में हमारे जो कल्प था वो कौन सा था, सिल्यूरियन कल्प। क्या था, सिल्यूरियन, सिल्यूरियन। ठीक है, सिल्यूरियन कल्प था। ठीक, और नंबर 5 में हमारा जो था कार्बोनिफेरस या कार्बोनिफेरस महाकल्प था। इस तरीके से ये जो पुराजीवी या पैलियोजोइक महाकल्प था, ठीक है, उसमें इस सब चीज़ों का धीरे धीरे
महाकल्प बने या सब एरा बने, ठीक है, जिसमें धीरे धीरे क्या है कशोरुकी जीवाणुओं का अकशेरुकी जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं थी, उन सब जीवों का निर्माण हुआ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो कैम्बियम अगर हम की बात करें तो उसमें जो एल्गी थे या जो हमारे शैवाल होते हैं उनका निर्माण हुआ, ठीक है। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ, अनेक सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं या जो सर्प होते हैं, ठीक है, उनका निर्माण हुआ। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे जीवों का निर्माण धीरे धीरे बढ़ता गया और चलता चला गया, ठीक है। जैसे अगर हम सिल्यूरियन की बात करें तो सिल्यूरियन में क्या हुआ, जितने भी अधिकतर जलीय जीव होते थे, ठीक है, उनका निर्माण इसमें हुआ था, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प आता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट महाकल्प है मध्यजीवी, नंबर तीसरा जो है वो मध्यजीवी महाकल्प या इंग्लिश में कहते हैं मेसोजोइक एरा। क्या बोलते हैं, मेसोजोइक एरा बोला जाता है, ठीक है। अब मेसोजोइक एरा में क्या था, यह लगभग 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ होकर लगभग 18.3 करोड़ वर्ष तक चला, ठीक है। कब से कब तक चला, 24.8 से प्रारंभ होकर कब तक चला, 18.3 तक, ठीक है, 20 करोड़ वर्ष तक चला, ठीक है, 18.3 करोड़ वर्ष तक, ठीक है, करोड़ वर्ष। इतने समय तक ये हमारा जो मध्यजीवी या मेसोजोइक एरा है ये चला था। इसमें क्या हुआ, इसे 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, जिसे ट्रायसिक कल्प कहते हैं। एक में क्या है, पहला ट्रायसिक, ठीक है, ट्रायसिक एरा, ठीक है। जो हमारा दूसरा एरा था, दूसरा एरा जो था वो जुरैसिक एरा था। क्या था, जुरैसिक एरा, जिसमें जो जुरैसिक मींस जो डायनासोर थे उनकी उत्पत्ति हुई थी इसमें, ठीक है। और जो हमारा तीसरा था वो क्रिस्टेशियन, क्या था, क्रिस्टेशियन एरा, ठीक है। इन सब चीजों का यहाँ पास निर्माण हुआ, ठीक है, इन महाकल्पों का निर्माण हुआ या डेवलपमेंट हुआ। जो हमारा ट्रायसिक एरा था वो 3.5 करोड़, ठीक है, 3.5 करोड़ वर्ष का था, मीन्स इसकी जो समय अवधि थी वो लगभग 3.5 करोड़ वर्ष थी, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट था 6.9, ठीक है, 6.9 करोड़ वर्ष तक ये चला, इसकी जो समय अवधि थी जुरैसिक एरा की 6.9 करोड़ वर्ष थी, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट था 7.9, ठीक है, 7.9 करोड़ वर्ष इसकी समय अवधि थी, ठीक है। अब जो हमारा इसमें था, जो ट्रायसिक एरा में था उसमें सरीसृप जो रेप्टाइल्स थे उनका निर्माण हुआ, ठीक है, डायनासोर्स का निर्माण हुआ, स्तनियों का भी निर्माण हुआ, ठीक है। लेकिन इसके अंत तक आते आते इसमें क्या हुआ, महाद्वीपों में बहुत सारे विखंडन हुए, जिससे अनेक जैव जीव जातियों की धीरे धीरे क्या हो गई, विलुप्ति होती चली गई, ठीक है, इसमें ट्रायसिक एरा में, ठीक है। बहुत सारे जीव बने, सरीसृप बने, डायनासोर्स का निर्माण हुआ। लेकिन एक ऐसा समय भी आया कि इसमें क्या हुआ, बहुत सारे महाद्वीपों का विखंडन हो गया, जिसके कारण बहुत सारे जीव जातियों की मृत्यु हो गई या विलुप्त हो गए, ठीक है। इसके बाद जो जुरैसिक एरा था, जुरैसिक एरा में क्या हुआ, सरीसृपों का सबसे अधिक विकास हुआ। इसमें जो पक्षी थे वो बहुत सारे पक्षी के समान जातियाँ उत्पन्न हुई, जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स भी है, ठीक है। तो उस समय ये सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई, ठीक। और धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सारे पुष्पीय पौधे या जो पुष्प लगते हैं उस प्रकार के पौधे का निर्माण हुआ, कुछ ऐसे जीवों का निर्माण हुआ, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर से कुछ महाद्वीप में विखंडन हुआ, कुछ प्रॉब्लम आई, जिसके कारण जो डायनासोर्स थे या और भी जो उल्कापिंड जो थे वो गिरने के कारण जो डायनासोर्स थे या जितनी भी जीव जाति थी, ठीक है, वो सारी उस समय उस एरा में समाप्त हो गई, ठीक है। इस एरा में, मध्यजीवी एरा में या क्रिस्टेशियन एरा में या लास्ट स्टेज आते आते वो सारे विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट एरा है, लास्ट एरा में हमारा क्या आता है,
जो लास्ट एरा है वो नूतन जीवी सीनोजोइक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नूतन जीवी, ठीक, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? सीनोजोइक, सीनोजोइक एरा, ठीक है। क्या बोला जाता है? सीनोजोइक एरा कहा जाता है। अब इस एरा में क्या हुआ? यह लगभग कितने वर्ष? 6.5 करोड़, ठीक है, वर्ष, ठीक है। इसका जो समय अवधि हम कहें तो 6.5 करोड़ वर्ष की थी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? ये इस समय क्या है का वर्तमान महाकल्प कहा जा सकता है, ठीक है। इसे 2 महाकल्पों में बांटा गया, एक तृतीयक महाकल्प और एक चतुर्थक, ठीक है। मींस एक क्या है? टर्शियरी एरा और दूसरा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या है? क्वाटर्नरी, क्वाटर्नरी एरा, ठीक है। इसको 2 महाकल्पों में बांटा गया, ठीक है। 2 सब जो एरा थे वो बांटा गया। जो क्या था? जो हमारा तृतीयक एरा था वो क्या था? लगभग 20 लाख वर्ष था, ठीक है। मतलब इसकी अगर हम समयावधि कहें तो कितनी थी? 20 लाख वर्ष की थी, ठीक। और अगर हम उसकी कहें, चतुर्थक की कहें, तो वो क्या थी? वो लगभग इससे कम थी, मीन्स मान लीजिए 15 लाख वर्ष की, ठीक है। इस तरीके से इसकी समयावधि थी। इसमें क्या हुआ? प्रत्येक महाकल्प में कुछ पक्षियों का निर्माण हुआ, कुछ स्तनधारियों का निर्माण हुआ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्तनधारी बने, कुछ पुष्पी पादप जो थे, पुष्पी पौधे, उनका निर्माण हुआ, और जो कीट थे, मीन्स जो इंसेक्ट थे, उनका धीरे धीरे विकास होता गया, ठीक है। और इसकी अनेक जातियाँ विकसित होती चली गई, ठीक। जो चतुर्थक महाकल्प में या क्वाटर्नरी एरा था, एरा में इसमें क्या हुआ? जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं या मानव का विकास हुआ। इसी में क्या हुआ? जो नीतन या सीनोजोइक एरा था और उसमें जो क्वाटर्नरी एरा था, उसी में जो मनुष्य थे, मनुष्य का धीरे धीरे विकास होता गया, ठीक है। परंतु कुछ विसर्गकाय स्तन जातियों की विलुप्ति हुई, जो विशालकाय कुछ स्तनधारी थे उनकी धीरे धीरे विलुप्ति हो गई या विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए, ठीक है। तो इसी एरा में मनुष्यों का निर्माण हुआ था या मनुष्य का विकास हुआ, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया कि भौमिक समय सारणी क्या है, उसके मुख्य 4 भागों में या 4 महाकल्पों में या 4 महा एरा में इसको बांटा गया, और 4 महा एरा कौन कौन से थे, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करी, ठीक है। ओके।